नमस्ते दोस्तों। अब युद्ध का 13वां दिन हो गए हैं, 12 दिन से ज़्यादा बीत गए हैं। अब इस युद्ध से कैसे निकले? अब अमेरिका और इस युद्ध से निकलना चाहता है, इजराइल भी निकलना चाहता है, और ईरान तो कह रहा है कि वो पहले किसी प्रकार का आत्मसमर्पण वगैरह करेगा नहीं। तो अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, वो अपनी पार्टियों की रैली और मीटिंगों में, संबोधनों में कहना शुरू कर दिया है कि हमारा जो टारगेट था, जो अचीवमेंट था, हमने पूरा कर लिया। हमने ईरान को बर्बाद कर दिया। ईरान कई साल खड़ा नहीं हो पाएगा, ये वो इस तरह अपनी जीत घोषित कर रहे हैं खुद ही। अब बस उन्हें मौका चाहिए है कि जब भी जल्दी ही उनकी जीत घोषित हो जाए, और कुछ कभी भी कुछ भी कह के बाहर निकल सकते हैं अब ये अमेरिका, और ये ऐलान कर देंगे कि उन्होंने ईरान में ये तबाही मचा दी, यह कर दिया, और पूरी मिसाइल सिस्टम लॉन्च उनका ध्वस्त कर दिया, और पूरी तेहरान को ध्वस्त कर दिया, उनकी आर्मी को, नेवी को ध्वस्त कर दिया, और कई वर्षों तक ईरान खड़ा नहीं हो पाएगा, और हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर लिया है। क्या इस तरह करके अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकलना चाहता है? क्योंकि अमेरिका ने सोचा था कि कुछ दिनों की लड़ाई के बाद ईरान में जो ईरान की सत्ता है वह भरभरा कर गिर जाएगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, और जो अलग अलग सत्ता के केंद्र है वो उनमें बिखराव आ जाएगा, और सत्ता संघर्ष शुरू हो जाएगा, आपसी लड़ाई शुरू हो जाएगी, फूट पड़ जाएगी। और मुख्य जो सुप्रीम लीडर के मृत्यु के बाद पूरी तरह से ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होंगे, और वो ईरान में सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा, और सत्ता परिवर्तन होगा तो फिर उनके समर्थक सरकार बन जाएगी। तो ईरान के तेल पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा, तेल कुओं पर, और पूरी तरह अमेरिका पूरा तेल का फ़ायदा उठाएगा। अब ये तेल पर कब्जे की भी दूर की कौड़ी नज़र आ रही है अमेरिका को। अब ईरान के तेल पर कब्जा करने में अमेरिका का तेल निकल रहा है, क्योंकि अब अमेरिका में भी लोग, विपक्षी पार्टियां, उनके जो खुद की पार्टी के लोग हैं, वो भी अब ये कह रहे हैं कि भाई आपके इस युद्ध का क्या हासिल था, क्या लक्ष्य था, क्या टारगेट था, क्या पूरा हुआ, क्या अचीवमेंट हासिल किया आपने। वहाँ भी कोई सही तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति वगैरह कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ तक है, ईरान ने कहा है कि यदि युद्ध समाप्त करना है तो युद्ध हमारी शर्तों पर समाप्त होगा। उन्होंने, ईरान के जो राष्ट्रपति है, उन्होंने कहा है कि युद्ध अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया, और यदि वे ख़त्म करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि ईरान के वेद अधिकार है, ईरान के जो सभी राष्ट्रों को मिले, वो वही अधिकार हमें मिले। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पर जो कड़े कानून प्रतिबंध है वो उनमें ढील दी जाए, उनको हटाया जाए, और उनको समाप्त किया जाए, और हमारे व्यापार को एक वैधता प्रदान की जाए, क्योंकि लगातार हमें मेरे ऊपर अवैध व्यापार घोषित कर रखा है, कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन प्रतिबंधों को हटाए, और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मिल सके, ताकि यदि व्यापार में जो कड़े प्रतिबंध है वो हटा दिए जाएंगे तो उनके जो व्यापार है, उस जो युद्ध में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। और उन्होंने कहा कि भविष्य में कभी ईरान पर हमला नहीं हो, इसकी मजबूती अंतर्राष्ट्रीय गारंटी मिले कि बिना किसी कारण, बिना किसी गलती के ईरान पर हमला नहीं हो। और अमेरिका के जो तीनों प्रयास है, अमेरिका कह रहा था कि जो ईरान का आतंक है वो दुनिया में हम पर हमला कर सकता था, उससे पहले हमने हमला कर दिया, और वहाँ की सरकार तानाशाह थी, वो भी बदल नहीं पाई। वहाँ का आतंक क्या समाप्त हो गया 12-13 दिन में, वो भी हुआ नहीं, और तेल पर भी कब्जा हुआ नहीं। तो अब ईरान पूरी तरह डटा हुआ है मैदान पर। लगातार जो अमेरिका के सैन्य अड्डे और पोर्ट बने हुए थे खाड़ी देशों में, उनको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, भारी नुकसान हुआ है। उनके जो रडार सिस्टम था उनको पूरी तरह से उन्होंने ध्वस्त कर दिया ईरान ने। तो कहीं ना कहीं अब उसके जवाब में यह ज़रूर है, अमेरिका ने जो ईरान के मिसाइल जो लॉन्चिंग सिस्टम थे उनको पूरी तरह तबाह कर दिया है, और जो ईरान की नेवी के भी 16 जो जहाज़ थे वो जल मध्य मार्ग में रखवाली कर रहे थे, जो उनको पिछली रात अमेरिका की नेवी ने ध्वस्त कर दिया, जला दिया। बड़े पैमाने पे ईरान में भी भारी नुकसान हुआ, ऐसा नहीं है नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ईरान के पास जो मिसाइलों का, ड्रोनों का बड़ा भारी ज़ख़ीरा है, वो
उनके पास इतना स्टॉक है, ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। और रोज़ाना वो 1000 से अधिक ड्रोन बना रहे हैं और उनके पास मिसाइलों की पूरी खेप है। तो अब ऐसा और इजराइल और अमेरिका को ऐसा भान हो गया कि अब ये जो ईरान है पीछे हटने वाला नहीं है। और उल्टा अमेरिका ने जो यदि सत्ता का हस्तांतरण है ईरान में बिल्कुल आसानी से करवा दिया, क्योंकि यदि अमेरिका हमला नहीं करता और खामेनेई की मृत्यु नहीं होती तो खामेनेई के बेटे हैं जो मुज्तबा, उनको सत्ता हस्तांतरण इतनी आसानी से होना मुश्किल था। लेकिन अब उन्होंने जो अयतुल्ला खामेनी ने देश के लिए त्याग किया, अपने प्राण त्याग दिए, वो भागे नहीं। तो उनकी एक पूरी ईरान की जनता में ये संदेश किया कि जिस परिवार ने हमारे देश के लिए इतना किया तो उस परिवार की तरह हम कैसे देखें। तो ईरान की जो रिवोल्यूशनरी इस्लामिक फोर्स है उसके गठन में, उसकी मजबूती में पूरा योगदान खामेनेई का था और मुज्तबा का पूरा सपोर्ट जो वहाँ की फोर्स था, ईरान की सेना का था, वो पूरा उनका सपोर्ट था, वो इस तरह मिला। और अब ये कहा जा रहा है कि मुज्तबा देश के नाम संबोधन भी जल्द ही जारी करेंगे। देश और जनता को, सेना को, अधिकारियों को और लीडरशिप को क्या है पूरी बात रखेंगे और पूरे युद्ध पर अपना स्टेटमेंट जारी करेंगे। आगे क्या करेंगे इस बात पर पूरी जारी करेंगे। और ये खबर ऐसे भी आ रही है कि भारत की जो रिलायंस कंपनी है जो अमेरिका में एक रिफाइनरी लगाएगी, बड़ी 300 मिलियन का निवेश करेगी, जिसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ने की है। और कुछ बयानों में और आज दिन में ये न्यूज़ आई कि भारत को हॉर्मुज़ स्ट्रेट से ईरान ने छूट दे दी है तेल के जहाज़ और गैस के जहाज़ लाने में। लेकिन ये खबर भारतीय विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने कहा कि हमारी बातचीत जरूर ईरान के साथ लगातार हो रही, लेकिन ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई अभी तक है और मैं अभी तक इस बात पर कुछ नहीं कह सकता। और भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, वहाँ भी लगातार ये LPG की समस्या और डीजल पेट्रोल की समस्या है और भारत में भी लगातार बढ़ रही है। तो भारत के पास काफ़ी बड़ा स्टॉक है। तो पड़ोसी देशों ने भारत और नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश ने भारत को रिक्वेस्ट डाली है कि हमें भी तेल और गैस की जो आपूर्ति है की जाए। धन्यवाद। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।